Today we are starting with the long division method of the square root. इसको आप पहले भी कहीं देख चुके होंगे या आप पहली बार देख रहे होंगे, आपके स्कूल में हो गया होगा तो आपको पता होगा, नहीं हुआ होगा तो आप बहुत बेहतर तरीके से इसको समझें। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि ये सिर्फ 8th क्लास में नहीं है, जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो वहां भी हमको ये वाली मेथड जो होती है ये यूज करनी पड़ती है, हमको देखने के लिए मिलती है, कहीं से भी निकल करके आ जाता है। तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए और आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में कोई डाउट बचेगा नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए यहां मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, लेकिन ये 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट के नंबर्स है, तो इन पे जाने से पहले हम 3 डिजिट 4 डिजिट के नंबर्स को देख लेते हैं। उससे हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट जो होते हैं वो निकाले कैसे जाते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले एक फर्स्ट नंबर ले लेता हूं, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं हम। तो यहां पर मैं ले लेता हूं 729। अब 729 जो है उसको मुझे सॉल्व करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब मुझे 729 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने से पहले आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ लें कि स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट का साइन इस तरह का होता है। स्क्वायर रूट का साइन जो होता है वो इस तरह का होता है, और इस स्क्वायर रूट को अगर हम हटाते हैं तो ये पावर में जाता है, लेकिन ये हायर क्लासेस में आएगा। तो सबसे पहले हम इसको छोड़कर सिर्फ हम इतना ध्यान रखें कि ये एक साइन है स्क्वायर रूट का, जिसको हमें यहां पर यूज करना है। चलिए अब देखिए यहां पर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आपको पेयर्स बनाने होते हैं। तो पेयरिंग ऑफ नंबर्स इन टूज, पेयरिंग ऑफ नंबर इन टूज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब देखिए राइट टू लेफ्ट मतलब दो दो नंबर्स के पेयर में यहां से बनाना शुरू करूंगा। तो ये मैंने बनाया फर्स्ट पेयर। अब यहां इसका पेयर नहीं बन रहा है तो ये वाला नंबर जो है इसको मैं सिंगल ही ले लूंगा। अब यहां पर लॉन्ग डिवीजन मतलब कैसे? अभी तक आप जो डिवीजन करते थे उसमें आप क्या करते थे, जैसे मान लेते हैं मुझे 123 से 4 डिवाइड करना है, तो मैं कर दूंगा 4 3 जा 12। तो यहाँ पर 0 आ गया, ये 3 जो है ये यहाँ नीचे आ गया, 4 0 जा 0 मैंने यहाँ पर ले लिया, तो ये आ गया 3। अब यहाँ पर मेरे पास ये रिमाइंडर जो है 3 बच गया। इस तरीके से हम नंबर्स जो है उनको नीचे लेके आते थे और एक टेबल जो है उसको पढ़ते जाते थे और हमारा डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर आप 1 7 जा या 2 3 जा 6 जो है उसको नहीं ले सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा नंबर लेना पड़ेगा। कैसा नंबर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो या तो 7 प्रोड्यूस करे या फिर उससे छोटा नंबर प्रोड्यूस करे, बड़ा नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, यहां पर देखिए 2 2 जा अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 4, 3 3 जा अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 9। तो 9 जो है वो 7 से बड़ा है, तो मैं क्या ले सकता हूं, मैं 2 ले सकता हूं, क्योंकि इससे 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो 4 है, और वो किसका स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर है। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये देखिए अब ये 2 जो है ये मैंने यहां लिख दिया। अब इसको मुझे ऐड भी करना है, मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4 जो था वो तो मैंने यहां लिख दिया। अब मुझे इसको ऐड करना है, तो 2 + 2 कितना हो गया है, 4 हो गया है। 7 - 4 3 आ गया है। अब पूरा 29 नीचे आएगा, पूरा 29 नीचे आएगा, तो ये 29 नीचे आ गया। अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है, मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें 329 आ जाए। अब ये नंबर तो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है 4। अब मुझे यहां यूनिट्स प्लेस पे नंबर्स लेने, तो यूनिट्स प्लेस पे नंबर्स कैसे लेने हैं वो भी देख लीजिए। यूनिट्स प्लेस पे नंबर कैसे लेने हैं, हमको लेना है 41 1 जा या तो हम ले सकते हैं, या 42 2 जा ले सकते हैं, या 43 3 जा ले सकते हैं, या 44 4 जा ले सकते हैं। इस तरीके से आप नंबर्स ले सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि 4 के ऊपर आप जो भी नंबर लेंगे उसके यूनिट्स प्लेस जो है उन्हीं को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 42 है तो आप 2 जा ही ले सकते हैं, 3 जा नहीं ले सकते हैं। अगर आप 3 ले रहे हैं तो 3 जा ही लेंगे, 4 जा नहीं लेंगे। अगर आप 4 जा ले रहे हैं तो 4 जा ही लेंगे, 5 जा नहीं लेंगे। मतलब यहां पर आप 43 4 जा नहीं ले सकते हैं, यहां पे आप 43 5 जा नहीं ले सकते।
यहाँ पे आप 43 सिक्सा नहीं ले सकते, यहाँ पे आप ऐसे ही ले सकते हैं, या तो 45 फाइव्सा या 46 सिक्सा, इस तरीके से ही आप नंबर जो है उनको ले सकते हैं। तो जब हम इस चीज को देखते हैं तो मैं हमेशा बच्चों को ये सजेस्ट करता हूं कि आप यूनिट्स प्लेस का नंबर देखिए। यूनिट्स प्लेस का नंबर है 9। अब जब हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को पढ़ा था तो हमने देखा था 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है। अब देखिए 9 से एंड होने वाले, क्योंकि 8 आगे जाऊंगा तो 8 8 से 64 हो जाएगा, 9 9 से 81 हो जाएगा। तो यूनिट्स प्लेस पे 9 देने वाले मेरे पास दो नंबर हैं, एक 3 है और एक क्या है, एक 7 है। तो मैं चेक कर लूं पहले 43 थ्रीजा से। तो 43 थ्रीजा से जब मैं चेक कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि 129 आ रहा है। तो मैं इन सब को स्किप करके डायरेक्ट 47 से चेक कर लूं तो भी मेरा काम हो जाएगा। देखिए 7 7 हो जाएगा मेरे पास 49, 7 4 28 29 30 32। ये देखिए ये मेरा काम हो चुका है। 47 7 कितना आ गया है मेरे पास, 329 आ गया है। तो अब मैं यहां पर ले लूंगा 47 7 ये आ गया यहां पर, ये हो गया 329, यहां पर 0 आ गया तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 729। स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। अब इसको अगर मैं रूट से बाहर निकालना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, 27 मल्टीप्लाइड बाय 27 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट 729। तो ये पेयरिंग जो होती है ना, इस पेयर में से एक नंबर जो होता है वो बाहर हो जाता है, जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 729 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और ये स्क्वायर किसका है, 27 का। इस तरीके से ये बाहर आ जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे की क्वेश्चंस देखते हैं। उम्मीद करता हूं बेसिक पार्ट समझ में आ गया होगा आपको। अगला नंबर अब आप देख ले, अगला नंबर हम देख लेते हैं। अगला नंबर है हमारा, आप चाहें बच्चों तो सॉल्व भी कर सकते हैं। अगला नंबर है हमारा 12544 12544। इसको मुझे सॉल्व करना है तो यहां पर मैं राइट टू लेफ्ट पेयर्स बनाऊंगा, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर। अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1, इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, 0। ये 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब कौन नीचे आएगा, अब पूरा 25 नीचे आएगा। तो यहां पर मुझे क्या लेना, यूनिट्स प्लेस पे सेम नंबर, तो मुझे वापस 21 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि 22 2 अगर मैं ले लूंगा, 22 2 अगर मैं ले लूंगा तो ये 44 हो जाएगा, और 44 इज ग्रेटर देन 25। तो ये यहां पर आ जाएगा वापिस 1, यहां आ जाएगा मेरे पास 21। अब क्या बच गया है, 4। 21 + 1 इज 22, ये हो गया 4। अब कौन नीचे आ जाएगा, अब पूरा 44 नीचे आ जाएगा, ये आ गया। अब यहां 22 है तो यहां मुझे यूनिट्स प्लेस पे कोई नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको मैं ले लूं तो क्या आ जाए, 444 आ जाए। तो मैं इसको ले लेता हूं 222 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि इसका यूनिट्स प्लेस क्या है, 4 है, तो मैं 2 से ही करके देख लू ना डायरेक्ट। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आ गया बच्चों 444। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो गया है 444। तो रिमाइंडर इज 0, और यहां मेरे पास नंबर क्या आ गया, 2। तो ये हो जाएगा 2 2 2 + 2। यहां पर हम 224 नहीं भी लिखें तो भी चल जाता है। तो 12544 का स्क्वायर रूट होगा 112। दिस इज द सॉल्यूशन। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 97344 97344, इसको हमें सॉल्व करना है। 97344। अब देखिए यहां भी हम क्या करेंगे बच्चों, राइट टू लेफ्ट पेयर्स बनाने हैं, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहां क्या आ गया हमारे पास, 3 3 इज 9, ये हो गया 0। अब नीचे कौन आ जाएगा, 73 आ जाएगा।
तो अगेन मुझे यूनिट्स प्लेस पे सेम नंबर लेना था, तो मैंने ले लिया 61 वन जा, तो ये आ गया मेरे पास कितना 62, यहां आ जाएगा मेरे पास 61, यहां मैं लिख दूंगा 1, तो ये हो गया 3 - 1 2, 7 - 6 1। अब क्या नीचे आएगा, अब ये 4 4 नीचे आएगा, तो यहां मुझे लेना है 6 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि अगेन 4 है, मैं पहले 2 से करके देखूंगा फिर डायरेक्ट 8 से करके देखूंगा, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो ये कितना हो गया 622 2 जा। तो आप देखिए यहां पर 1 2 4 4 आ गया, ये रिमाइंडर जो है ये 0 आ गया, तो मेरा जो आ गया 97344 इज इक्वल टू 312, मतलब 97344 का स्क्वायर रूट है 312। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन जो है उसको करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 26225, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको ले लेते हैं हम। देखिए बहुत आसान है बच्चों, लेकिन आगे तक काम आने वाला है, इसलिए हमको बहुत ध्यान से करना है। 286225 ये मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए यहां पर कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का है, वापस 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर 6 डिजिट का है, वाह। अब देखें 28 है पहला, तो 5 5 जा 25 हो सकता है, 5 5 जा 25 हो सकता है, क्योंकि 6 6 जा 36 जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो 5 5 जा हो गया आपका 25, तो यहां पर मुझे मिल गया है 3। अब नीचे क्या आने वाला है 62, ये जो 62 होगा ये पूरा उठ के कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहां 5 + 5 जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा 10 हो जाएगा, 5 + 5 इज 10। अब क्या करें हम, अब हम कर सकते हैं, इसके एंड में 2 है, तो जिसके एंड में 2 है वो किसी नंबर का स्क्वायर तो होगा नहीं, इसको हम बेसिक पार्ट में समझ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। तो हम इसको करके देखते हैं, 1033 जा, तो ये हो गया 309। अब देखिए 100 4 जा होता है 400, और यहां नंबर है मेरे पास 362, तो 1044 4 जा करने का कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर मैंने ले लिया 1033 जा, यहां पर आ जाएगा 309, ये क्या हो गया बच्चों 106 हो गया, 12 में से 9 चला गया, बच गया 3, यहां से कैरी किया था, ये हो गया 5, ये हो गया 0, यहां 5 बचा ये कैरी में से, अब ये हो गया 5325। अब देखिए एंड में क्या है 5, तो डायरेक्ट कोई टेंशन नहीं, 1065 को 5 से करके देख लीजिए, क्योंकि यूनिट्स प्लेस में क्या है 5 है, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 32 हो जाएगा, 5 0 जा 03 हो जाएगा, 5 1 जा 55325। देखिए आ गया है आपका आंसर 5325। ये रिमाइंडर यहां पर आ गया, ये 5 मैंने दोनों का ले लिया, यहां पर 5 लिख दिया, तो √28625 इज इक्वल टू 535। 28625 का स्क्वायर रूट है 535। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 36363609। अगेन पेयरिंग कर दें, 2 2 2, ये देखिए 2 2 की पेयरिंग आ गई। अब यहां पर पहला क्या है 36, मेरे बच्चों को पता है, क्यों बच्चों पता है ना, 6 6 इज 36, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो हमने 6 + 6 ले लिया है यहां पे, ये आ जाएगा 6 6, ये हो गया 6 + 6 12, यहां ले लिया 6 6 36, ये हो गया 0। अब यहां पर कौन नीचे आ गया, यहां पर 36 नीचे आ गया, तो देखिए यहां पर मैं यूनिट्स प्लेस पर कोई भी नंबर ले लूं, यहां पर मैं यूनिट्स प्लेस पर कोई भी नंबर ले लूं 3 डिजिट का आएगा, जबकि यहां पर कितना चाहिए मुझे, यहां पर कितना चाहिए मुझे 2 डिजिट चाहिए, इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा 0 जा लेना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं 0, तो यहां पर क्या बन गया मेरे पास प्लस करने से
120, अब ये हो गया 0, तो यहां क्या बच गया बच्चों 36, क्या बच गया 36। अब देखिए मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करूंगा, इस 09 को नीचे लेकर के आऊंगा, ये ले आया मैं 09 को नीचे। अब यहां पे एंड में 9 है, किससे करके देख लें, 3 जा ले लें, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, या फिर क्या ले सकते हैं 7 ले सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो पहले 3 से चेक कर लेता हूं, 1203 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 जा 9, 0 6 3, देखिए 3609 आ गया, वाह काम हो गया हमारा, 3609, रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपका 1206। तो अंडर रूट ऑफ 363609 इज इक्वल टू 603। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये 6 डिजिट का नंबर था, ठीक है। अब एक और 6 डिजिट का नंबर है हमारे पास, ठीक है, इसको मैं बताता हूं आपको करके, ठीक है। देखिए आप जहां भी चाहें वीडियो जो है उसको पॉज करके और नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 974169। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो यहां पर मैं वापस राइट टू लेफ्ट में पेयरिंग कर दूंगा, राइट टू लेफ्ट में पेयरिंग करूंगा तो 1 2 3 पेयर बन जाएंगे मेरे। अब यहां नंबर है 97, तो 9 9 जा तो होता है 81 और 10 10 जा तो होता है 100, तो 100 तो हो जाएगा 97 से बड़ा, इसलिए मैं क्या ले लूंगा, मैं ले लूंगा 9 9 जा 81, ये आ गया है मेरे पास, 7 - 1 हो गया 6, 9 - 8 हो गया है 2, 9 - 8 हो गया है 1, सॉरी बच्चों, 1641 आ जाएगा। अब यहां पर क्या करें, 9 + 9 आ गया 18। अब इसके एंड में है क्या, इसके एंड में है 1, तो या तो किस में जाएगा, 9 में जाएगा या 1 में जाएगा, तो 181 बन जा, तो काफी छोटा है, तो 189 9 जा मैं कर लेता हूं, क्योंकि यूनिट्स प्लेस पे मुझे क्या चाहिए, सेम नंबर चाहिए। तो 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 + 8 इज 80, 9 1 जा 9, कितना आया 1701। ओ माई गॉड, ये तो क्या हो गया, बड़ा हो गया। चलिए तो 188 8 जा से कर लीजिए, 8 8 जा 64, 64 + 6 70, 8 1 जा 8 + 7 15, 1504। तो यहां पर मुझे लेना पड़ेगा क्या, 8 जा, यहां पर क्या लेना पड़ेगा 8 जा, तो ये हो गया 1504। अब 11 - 4 कितना हुआ, 7 हो गया, यहां पर कितना हो गया 3 हो गया, यहां पर कितना हो गया 1 हो गया, ये हो जाएगा 691, 196 आ गया ये यहां पर। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं ताकि हमको तकलीफ ना हो। अब देखिए यहां पर 137 बच गया था, अब मुझे किसको उतारना है, 69 को। अब मैं किससे चेक कर सकता हूं, मैं चेक कर सकता हूं 3 से और 7 से, तो ये है 13,000 और ये है 1900 कुछ, तो मतलब मैं डायरेक्ट 7 से ही कर लेता हूं, क्योंकि 3 में तो छोटा आएगा दिख रहा है हमको, तो इसको मैं कर लेता हूं डायरेक्ट 7 से। 7 7 जा इज 49, 7 6 जा इज 54 58, 7 9 जा 63 63 + 5 इज 68, 7 1 जा 7, 7 + 6 13, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, ये होगा 46, 7 9 जा 63, 63 + 4 इज 67, 13769 आ गया है आपका, देखिए यहां पर। तो ये हो गया हमारा 13769। तो यहां पर रिजल्ट क्या आ गया, रिमाइंडर में 0, और यहां हमारे पास क्या आ गया है, ये भी 7 ये भी 7। तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास, हमारे पास आ गया है अंडर रूट 974169 इज इक्वल टू 987। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं।
अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर के आपको। तो मैं ये लास्ट क्वेश्चन कर देता हूं क्योंकि जीरोस वाला हमने अभी तक नहीं किया है, तो मैं इसको कर देता हूं। बाकी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप आपके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। 82264900। अब देखिए ये नंबर तो सर और बड़ा हो गया सर। कोई बात नहीं, नंबर बड़ा हो जाने दो, पेयर्स ज्यादा बना लेंगे। 1 2 3 4। ये देखिए कितने पेयर्स हो गए, 4 डिजिट। कितने डिजिट का नंबर था? नंबर था 8 डिजिट का। तो यहां वापिस हम शुरू हो जाते हैं। उसमें क्या है, बहुत आसान है। 9 9 जा 81, ये आ गया। अब क्या बच गया? 1। अब कौन नीचे आ गया? 26 आ गया। 126। 9 + 9 18। अब देखिए यहां पर 9 + 9 क्या आ गया? 18। और ये है 126। अगर मैं वनजा भी लूंगा तो भी इससे बड़ा आएगा। तो इससे बड़ा आएगा, इसलिए मुझे क्या लेना है? 0 ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। 180 यहां पर ले लिया, 0 जा। ये हो गया 0 0 0। क्या बच गया बच्चों हमारे पास? 126 बच गया। अब क्या करूं सर? अब 49 को नीचे ले आओ बच्चों। 49 को नीचे ले आए। अब ये हमको दिख गया कि यहां पर क्या है, यहां पर है 12649। तो क्या मैं डायरेक्ट 7 से कर दूं? क्योंकि 3 में तो 54 तक ही जा रहा है ना। तो 7 7 जा क्या हो गया? 49 हो गया। 7 0 जा 0 क्या हो गया? 4 हो गया। 7 8 जा 56। 7 1 जा 7 + 5 12। 12649। ये देखो कितना आसान था। हो गया ना बच्चों? मजा आया? लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत आसान होती है, आराम से कर सकते हो। तो यहां पर क्या लिया हमने? 7 लिया। अब ये 7 यहां पर लिख दिया है। ये हो गया 4 1 8 1। यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? 0। अब देखो ये तो 0 आ गया। अब ये 2 0 हमको उतारने हैं। मैंने इसलिए आपको बेसिकली ये वाला क्वेश्चन बताया कि ये 2 0 आप उतारेंगे और यहां पर आपको 0 लेना ही है। तो मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 82264900 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 9070। उम्मीद करता हूं बच्चों पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर पूछें। थैंक यू।